जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, ये टॉपिक आपको 10 से 15 नंबर दिलाने का काम करेगा। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये बीएड के लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं संवेग। संवेग होता क्या है? क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, हर्ष, आनंद, प्रेम। ये व्यक्ति के अंदर कब पैदा होता है? अंदर से आदमी जब उत्तेजित होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति है, आपको कुछ बोल देता है या आपको कुछ कहता है, तो अंदर व्यक्ति के अंदर उत्तेजना होती है। ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है उस बात को, और उसके अंदर उत्तेजना होता है। जब उत्तेजना होता है उसके अंतर्गत, उसके अंदर, तो वो उत्तेजना प्रेम का भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कि आपको बोल दिया, तो उसके अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा। कोई मान लीजिए आपको बोल दिया कि आइए आपको हम अब जान से मार देंगे। ठीक है, अगर इस तरीके का शब्द यूज करता है या आपसे बलवान है, तो आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। कोई कारण ऐसा होगा जो अंदर चिंता हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति से आप ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और वो आपको कुछ ऐसा शब्द बोल दे, अंदर शब्द बोल दे, जिससे कि आपको उससे ईर्ष्या होने लगेगी, हर्ष होने लगेगा, आनंद। कोई व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हैं और वो आपको प्रेम से दो चार बातें बोलता है या प्रेम करता है या कुछ वैसा शब्द बोलता है, ठीक है, तो उससे आपके अंदर क्या होगा? आनंद, प्रेम होगा। तो ये संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। मोशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। ठीक है, इस विश्लेषण के अनुसार व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को संवेग कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तेजित अवस्था होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग समझ लिए कि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम से बोलता है, तो क्या होगा? हमारे अंदर प्रेम इमोशंस अपना डेवलप होगा। कोई मुझे अपना डांट करके बोलता है या कुछ वैसा शब्द बोल देता है, तो क्रोध का हो जाएगा, भय का ये संवेग पैदा होगा। ठीक है, तो आइए नीचे देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो संवेग को परिभाषित किए हैं। ये 3 वैज्ञानिक हम लिए हैं। ये तीनों वैज्ञानिक के परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जहां भी पेपर में आता है संवेग, जहां भी आपको संवेग संबंधित आ जाता है, जैसे मान लीजिए आ जाएगा किशोरावस्था में संवेग, तो किशोरावस्था में संवेग क्या क्या उत्पत्ति करता है, जो यानी क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, हर्ष, आनंद, प्रेम जो है, वो जो शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया या किशोरावस्था हो गया, उसमें कैसे पैदा होते हैं, क्या दिक्कत होती है, उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वुडवर्थ जो है वो संवेग को परिभाषित किया। क्या परिभाषित किया है? व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। यहाँ पर ये कौन बोल रहा है? वुडवर्थ। याद हो गया? व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था, यानी जब व्यक्ति को कोई बोलता है तो वो उत्तेजित होता है, या प्रेम से बोलता है तो प्रेम पैदा होता है, अगर भय यानी डर वाला बात बोलता है तो भय पैदा होता है। ठीक है, तो व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। अब आर्थर टी, ठीक है, आर्थर टी जर्सील्ड क्या बोलते हैं? संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को इंगित करता है। ठीक है, आर्थर टी जर्सीज बोलते हैं, जर्सील्ड, कि संवेग शब्द आवेश में आने, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, आवेश में आ जाता है और तुरंत आवेश में आकर के सुनाने लगता है। जैसे मान लीजिए कि घर है, घर पर है, अगर आप कोई इंसान है, कुछ अगर कोई शब्द बोल दिया, तो क्या होता है? व्यक्ति वो आवेश में आ जाता है और भड़क उठता है और अलग अलग शब्द से अपना उसको बोलने लगता है, उत्तेजित होने की दशा को इंगित करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हरलाख महोदय क्या बोलते हैं? हरलाख महोदय बोलते हैं कि संवेग एक व्यापक शब्द है। ठीक है, अब तक तो ये आर्थर टी बोल रहे थे कि उत्तेजना की अवस्था है, ये वुडवर्थ भी बोले कि उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं, लेकिन हरलाख बोलते हैं कि संवेग एक व्यापक शब्द है, जिसमें उत्तेजित मनोदशाओं और शांतिमय संतुष्टि दोनों शामिल है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि देखिए इसमें उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित मनोदशाओं और शांतिमय, ये दोनों लिप्त हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक उद्दीपक एक समय पर दो संवेग को पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, किंतु वही उद्दीपन भिन्न समय या परिस्थितियों में
भिन्न संवेग को जन्म दे सकता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लिए हैं, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है, शरीर पर हाथ फेरने से एक समय प्रेम या स्नेह का संवेग पैदा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ये उदाहरण लिए हैं। जैसे आप किसी लड़की से या लड़के से प्यार प्रेम करते हैं, तो उसके शरीर पर हाथ अगर फेरते हैं, बाल पर हाथ फेरते हैं, तो उस समय क्या होगा, वो प्रेम की अनुभूति करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि समय समय उस समय तो ठीक है, वो प्रेम की अनुभूति कर रही है या कर रहा है, किंतु अगर समय कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए कि वो घर से ही नाराज है, लड़का या लड़की, या कोई बोल दिया है या कोई दिक्कत हुआ है, तो उस समय वही आपका हाथ फेरना है। जिस तरीके से हाथ फेरे थे उस समय प्यार मिला था आपको, किंतु वही हाथ फेरना है आपका। भिन्न परिस्थितियों में यही क्रिया भय, क्रोध या घृणा को जन्म दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब यही था कि एक उद्दीपक एक समय में दो संवेग को पैदा नहीं कर सकती है। यानी एक समय अगर आप हाथ पैर अपना उसको फेर रहे हैं, तो उस पर क्या है कि या तो प्रेम मिलेगा, नहीं तो घृणा मिलेगा, क्रोध मिलेगा। किंतु वही अगर समय परिस्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।